धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। इसलिए जब तक सत्य नहीं बोलोगे, दान पुण्य पूजा पाठ कोई फायदा नहीं। तो आज से संकल्प लें कि प्रयास करें कि सत्य ही बोलें। और जब हम सत्य बोलेंगे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आप स्वयं ही महसूस करेंगे। और कैसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। यहां पर कथा चल रही है। सुबह भैया नरेश जी हमारे साथ बैठे थे, तो इन्होंने कुछ चर्चा करी। वो भक्त नहीं आए आपके, वो नहीं आए। मैंने कहा ऐसा है, ये कोई आपके और मेरे बेटे बेटी का विवाह तो है नहीं। उस भक्त के पास सूचना पहुंचनी चाहिए। बोले सूचना पहुंच गई है। तो मैंने कहा अब आना या ना आना उसके ऊपर छोड़ दो। आएगा तो अपना बनाएगा, नहीं आएगा तो अपना बिगाड़ेगा। कह रहे बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सूचना तो मैं दे के आया हूं। तो मैंने कहा फिर भगवान के ऊपर छोड़ दो। मैंने कहा कथा में निमंत्रण देकर किसी को बुलाना मैं बिल्कुल उचित नहीं समझता कि हम इंतजार करें कि कथा का हमारे पास कार्ड आएगा तब हम कथा सुनने जाएंगे। तो फिर तो आप चीफ गेस्ट बनकर आए कथा में, फिर कथा का फल, कथा का रस आपको कुछ नहीं मिलने वाला। फिर तो आप चीफ गेस्ट की तरह आए, माला डलाएं और चले जाएं, जैसे सांसारिक कार्यक्रमों में आप जाते हैं। भगवान की कथा सत्संग कहीं भी चल रहा हो, बस हमें सूचना मिलनी चाहिए। कहीं होर्डिंग देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें, फेसबुक पे देख लें। अगर समय है तो बिना किसी आमंत्रण के वहां पहुंच जाना चाहिए। और कैसी कथा है? कथा चल रही है। हमारे मत्स्य गो सेवा समिति के पदाधिकारी पत्रिका लेकर, बहुत सुंदर कार्ड बनवाया है, लेकर आपके पास पहुंच गए कि प्रभु जी ये कथा है, 14 तारीख से 21 तारीख तक आपको एक दिन जरूर आना है। निमंत्रण देकर चले आए। अब आपने विचार किया कार्ड बड़ा सुंदर है, बहुत लोगों की फोटो छपी है, तो कथा कितनी सुंदर होगी, एक दिन तो जरूर जाऊंगा। और जैसे ही आपने संकल्प मन में लिया कि एक दिन कथा में जरूर जाऊंगा, तुरंत भगवान का प्राकट्य आपके हृदय में हो गया। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये इस कथा का प्रभाव है और किसी ग्रंथ की मैं गारंटी नहीं ले रहा। आपके मन में ये प्रादुर्भाव आया कि हमें कथा में जाना है, तो भगवान का प्राकट्य आपके हृदय में हो गया। तब आप अगर कथा में जाकर बैठेंगे तो भगवान की आपके ऊपर कितनी कृपा होगी। कैसी कथा है ये? कल आपको बताया कि जो निगम यानी वेद रूपी जो वृक्ष है, उसका पका हुआ फल जो है वो है श्रीमद् भागवत। और उसमें जो है वो तोते का मुख लग गया है, सुखदेव जी का मुख लग गया है। कैसे? निगम कल्पितरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम
मोह रहो रसिका भुवि भुवि भाव। भाव कहा। निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, निगम कर्प तरोर गलितम फलम। सुख मुखा अमृत द्रव्य संयुतम। उस फल के अंदर क्या भरा है? अमृत भरा हुआ है, और उस अमृत को सुख मुखादि, तोते का जो है वो मुख लग गया है। पहले के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वही फल लेना चाहिए जिसमें तोते ने अपना मुख लगा दिया हो। अब हम लोग कहते थे जूठा फल खाएंगे क्या? मुख लगाने का मतलब जूठा नहीं। तोता जिस फल में अपना मुख लगा देता है वो फल मीठा ही मीठा होता है। या तो तोता उसी फल में अपना मुख लगाता है जो मीठा होता है, या तोते के मुख लगाने से वो फल मीठा हो जाता है, पर कुल मिलाके वो फल मीठा ही होता है। तो एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि हर फल में गुठली होती है, छिलका भी होता है, बड़ी सावधानी से खाना पड़ता है, तो इस भागवत रूपी जो फल है इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गुठली है, जो छिलका है, जिसका पालन हमें नहीं करना है? संत ने कहा इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पालन आपको नहीं करना है। ये फल खाने का नहीं है तो पीने का है। कैसे? पीवत भागवतम रसमालयम। और मुख से नहीं पीना है, कर्ण छिंद के द्वारा, कान के द्वारा हमें इस रस का पान करना।